देवता निस्वार्थ अमृत का कुंभ लेकर के आ गए। ये तो बड़ी बात है। पूछ लिया पर सुखदेव जी महाराज ने, बोले प्रभु ये तो बताइए अमृत का क्या करें। बोले ये अमृत महाराज आपके लिए परीक्षित को पिला दें। बोले इसके बदले में? बोले महाराज परीक्षित अमृत अमर हो जाएंगे और बदले में हमको भगवान की कथा सुना दो, भागवत की कथा सुना। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा चाचा क्वा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार ये सदा देहा सुखदेव जी ने देवताओं से कहा महाराज ये अमृत का कुंभ आप लेकर के वापस चले जाओ। महाराज क्यों? बोले ये स्वर्ग का अमृत है, ये अमृत किस काम का? अमर बनाएगा, परीक्षित पी लेंगे, जब तक पुण्य होगा स्वर्ग में वास करेंगे, पुनः फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। पर कथा रूपी अमृत, कथा रूपी अमृत ऐसा है महाराज, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, इस कुचाल से हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। भागवत कथा पर सुखदेव जी ने कहा इसकी तुलना तुम स्वर्ग के अमृत से कर रहे हो। सुखदेव जी ने तुलना कर दी। बोले ये तुम्हारा जो अमृत है ना, ये कांच के टुकड़े के समान, और कथामृत मणियों में महान मणि। देवता अपमानित से हो गए, स्वर्ग को चले गए, भगवान से शिकायत कर दी। महाराज सुखदेव जी ने तो भागवत को इतना बड़ा बता दिया। महाराज देवताओं ने परीक्षा ली, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षा दी। तराजू के एक पलड़े में भागवत महापुराण को रख दिया, दूसरी पलड़ी में संसार के अनंत ग्रंथ रख दिए गए, पर महाराज भागवत का पलड़ा तिल भर भी न उठा। ये भागवत महापुराण जय हो। लघुन्यानि जातानि गौरवेणैदं महित तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं मयो। सुखदेव जी कहते राजन भागवत कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं। भागवत क्या है? भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। भागवत का दर्शन कर लेने मात्र से कृष्ण के दर्शन करने का फल जीव को प्राप्त हो जाता है। भागवत पोथी नहीं महाराज, पुस्तक नहीं, भागवत महापुराण है। धर्म से बोले राधे राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं राजन संतोष से भागवत कथा तो हम सुना, लेकिन भागवत में 5 बातों का विशेष ध्यान रखा। कैसी? पहली बात तो जहां कथा हो रही हो वो स्थान अच्छा हो, सुंदर स्थान हो, शांत वातावरण हो, नर्मदा का किनारा हो। दूसरी बात भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात भागवत का ज्ञान, कथा को ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। चौथी बात भागवत का ध्यान, ऐसे भी नहीं 3 घंटा कथा सुनो, खड़े हुए तो कपड़े झड़ाए, कथा वहीं गिर गई। ध्यान से
क्या हमने सुना है? पांचवी बात भागवत में आपके कान बिल्कुल पड़ोसी क्या कह रहा है सुनना ही नहीं है, एकदम व्यास जी क्या कह रहे हैं वही सुनना है। बगल वाला चिल्लाता रहे तो सुनाई ना पड़े, ऐसे कान भागवत में लग जाए। वृंदावन विहारी लाल। भागवत की कथा तो ऐसी कथा महाराज जीते जी मनुष्य को तार दे, साधारण बात है। पर जीवन भर पाप करता रहे मनुष्य, और जब जीवन भर पाप करेगा तो मरेगा क्या बनेगा? भूत ही बनेगा ना। और मरने के बाद यदि भूत भी बन जाए, भागवत की कथा को सुन ले तो उसका भी उद्धार होगा, वो भी भगवान के धाम को चला जाए। संतों को बड़ा आश्चर्य लगा। वे महाराज सूत जी ने कहा, देखो धुंधकारी का उद्धार करने के लिए गोकर्ण ने कथा को सुना, और भक्ति की कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद जी ने कथा को श्रवण किया, सनत कुमारों ने कथा को सुनाया। संतों को बड़ा आश्चर्य लगा। महाराज नारद जी जो एक जगह कभी बैठ नहीं सकते और 7 दिन तक बैठ करके जिन्होंने कथा को सुना श्रोता बन गए महाराज, कैसे? और सनत कुमार जो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, वो कथा सुनाने कैसे पहुंच गए? सूत जी ने कहा, महाराज एक बार क्या हुआ, नारद जी महाराज घूमते हुए संसार का भ्रमण कर रहे थे, वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में जाकर के देखा एक स्त्री, सुंदर स्त्री यौवन अवस्था में वहां पर खड़ी हुई है। उसके पास 2 पुरुष पड़े हुए हैं जो बुढ़े हो गए और मूर्छित हो गए। नारद जी वहां से निकले, उस स्त्री ने प्रणाम किया, महाराज आप नारद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने परिचय पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? उस स्त्री ने परिचय दिया, महाराज मैं हूँ भक्ति। और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। देवी तुम जवान हो, पुत्र तुम्हारे बुढ़े हो गए, ये कैसे? मूर्छित पड़े हुए। बोले महाराज क्या बताऊं, इस वृंदावन में जब मैं आई तब तो मैं बुढ़ी थी, मेरे पुत्र जवान थे, लेकिन वृंदावन में आते ही क्या हो गया, पुत्र तो बुढ़े हो गए और मैं जवान हो गया। महाराज मेरे पुत्रों की मूर्छा चली जाए, मेरे पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए, कुछ ऐसा उपाय कीजिए। नारद जी ने अनेक प्रयत्न किए पर कोई प्रयत्न काम में ना आया। वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन महाराज ज्ञान वैराग्य कोई प्रभाव न पड़ा। आकाशवाणी हुई, नारद प्रयत्न तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन कुछ सत्कर्म करो। अब नारद जी न समझ पाए सत्कर्म क्या किया जाए। बद्रिक आश्रम को जा रहे थे, सनत कुमार का मिलन हो गया। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया, महाराज आप भगवान के परम भक्त, बड़ी चिंता तो दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? चिंता का कारण क्या है? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? तो नारद जी ने वृंदावन का सारा वृत्तांत सनत कुमारों को सुनाया। सनत कुमारों ने कहा, महाराज भागवत पारायण कीजिए और भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ यदि आप करेंगे तो उससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा चली जाएगी, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने वेद वेदांत का पाठ कर दिया, गीता का पाठ कर दिया, उससे कोई प्रभाव न पड़ा, केवल भागवत से। सनत कुमारों ने कहा नारद जी से, महाराज वेद कल्प रूपी वृक्ष, और महाराज भागवत उस वृक्ष का पका हुआ फल। आम का पौधा है और आम का फल है,
आम का फल जब हम खाएंगे तो स्वाद कुछ अलग होगा, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट लगेगा, मीठा लगेगा। लेकिन यदि हम आम को खाएं, वृक्ष को खाएं, तो क्या वो ऐसा लगेगा? बिल्कुल न लगेगा। तो सनत कुमार कहते हैं कि महाराज वेद कल्प वृक्ष और कल्प वृक्ष रूपी वृक्ष में जो पका हुआ फल है वो है भागवत। जो आनंद फल खाने में आएगा महाराज वृक्ष खाने में नहीं आ सकता। नारद जी ने कहा लेकिन वेद वेदांत के पाठन से कुछ नहीं हुआ। तो महाराज भागवत से सनत कुमारों ने कहा महाराज बिल्कुल, जो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म कीजिए तो ज्ञान यज्ञ कीजिए। नारद जी बात को मान गए। कथा प्रारंभ हुई महाराज। सुंदर पंडाल लगा दिया हरिद्वार में, गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे। कथा प्रारंभ हुई। आसन पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई व्यास मंच पर विराजमान हो गए। नारद जी आज यजमान बन गए। कथा प्रारंभ हुई। भक्ति देवी से आग्रह किया, हे देवी जी आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए ये आयोजन किया जा रहा है, कृपा करके आप पुत्रों सहित पधारिए। 3 आसन डाल दिए महाराज, एक भक्ति के लिए, 2 ज्ञान वैराग्य के लिए। सूक्ष्म रूप से वहां पर भक्ति देवी का आगमन हुआ। तो सुंदर जो आसन डला था उस पर विराजमान हो गई। कथा प्रारंभ हुई। जयकार लगाई, बोली भागवत महापुराण की। सनत कुमारों ने कहा ये मानवा पापितस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गिगा क्रोधायग्नि गद्गा कुटिलाश्रिता विना सप्ता ही यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनत कुमारों ने कहा महाराज जिस जीवन में मनुष्य ने सत्कर्म किया ही ना हो, जीवन भर पाप कर्म करते हुए जिसका जीवन निकला हो, पाप करते करते सर्वदा सदा दुराचार विमार्गिता, जो दुराचार के रास्ते पर जीवन भर चला हो, क्रोध अग्नि दग्धा, जो क्रोध अग्नि में सारे जीवन दग्ध रहा हो, जलता रहा हो, कुटिल हो, कामी हो। और महाराज सप्ताह यज्ञ में कलौ पुनन्ति थे, 7 दिन की कथा सुन लेने से उसका कल्याण हो जाए। नारद जी ने कहा ये बात को समझ में नहीं आई। तो सनत कुमारों ने कहा महाराज जीते जी तो कल्याण हो जाए और मरने के बाद भी भूत को भी ये उद्धार करते, ऐसी ये कथा है। भूत का भी उद्धार करते। नारद जी को बात समझ में नहीं आई। नारद जी ने कहा भाई हमारी बात समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला मरने के बाद प्रेत बन गया और प्रेत बन करके कथा को सुना, उसका उद्धार हो गया। सनत कुमारों ने सुंदर दृष्टांत, सुंदर उदाहरण दिया। सनत कुमारों ने कहा महाराज तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतत्व मनुच्चमम् यत्र वर्णास्व धर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर, और जिस नगर का नाम है उत्तम नगर, और इस नगर में एक ब्राह्मण निवास करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव महाराज की जो पत्नी है उनका नाम है धुंधली।
तुंगभद्रा कौन सी नदी है महाराज? ये संसार सागर ही तुंगभद्रा नाम की नदी है। हम आप सब जिसमें बैठे हैं यही तो तुंगभद्रा है। और उत्तम नगर, प्रभु ने जो हमको शरीर दिया है, जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, इसी का नाम है उत्तम नगर। इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उसी का नाम है आत्मदेव। और आत्मा की पत्नी कौन है? बुद्धि। इसलिए बुद्धि ही इसकी पत्नी है। कथा में हम आकर के बैठ गए। व्यास जी कह रहे महाराज देखो जीवन में सत्य पर चलना है। जा रहे हो? भोजन हो गए? श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आत्मा और आत्मा की जो पत्नी है उसका नाम है बुद्धि। कथा में हम आए, गुरु जी ने कहा देखो जीवन में सत्य पर चलना है, किसी के साथ गलत मत करना, झूठ मत बोलना, पापाचार मत करना। सिर हिला हिला के स्वीकार करते हैं, बिल्कुल व्यास जी ने सही कहा, बात ठीक है बिल्कुल, देखिए ना। अब मन से हम कह रहे हैं हमारे बिल्कुल बात सही है, पर बुद्धि तर्क भी करती है, वितर्क भी करती है। अच्छा, कथा में बैठ करके सिर हिला हिला करके स्वीकार कर रहा है ना, यहां से उठ फिर मैं देखूं। हरिश्चंद्र बन रहा है, जीवन में सत्य पर चलेगा। अरे सत्य पे चलेगा तो कोटि